हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 11:13 और आज डेट है 27। तो मैंने अभी तक ये अपना जीके वाला अपना कंप्लीट कर लिया था, जो कि मैं कम्युनिटी पर भी अपलोड कर चुकी हूँ। और इसको करने में सिर्फ मुझे 1 ही घंटा लगा था। बट अभी ना टाइमिंग मतलब जो मैंने लगाया था वो 1 hour 35 minute इसलिए है बिकॉज मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला भी चैप्टर कर रही थी। तो इसी वजह से मुझे मतलब वो 1 hour 35 minute दिखा रहा है। तो मैंने आज इतना लेट स्टार्ट इसलिए ही किया, हालांकि लेट नहीं, मतलब 1 घंटा 35 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं अपना कंप्लीट किए हुए पढ़े हुए। बट अभी रिकॉर्ड करने का सिर्फ यही रीज़न था, सुबह मैंने नहीं रिकॉर्ड किया। और इस टाइम भी जैसे मैं कोऑर्डिनेशन वाला पढ़ रही हूँ, जब मेरा कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं उसके बारे में बता दूँगी कि कहाँ से पढ़ा, कितना पढ़ा और क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है, सारी चीज़ें। तो अभी फ़िलहाल के लिए यही दिखाना था। बाकी मैं टाइमर अपना लगा चुकी हूँ, वो मैं जब इन करूँगी तब दिखा दूँगी कितने आवर कंप्लीट हुए हैं। सो अभी के लिए इतना ही है, फिर आगे अभी बताते हैं। तो अब टाइमिंग हो रही है 5:02 और आज मैंने अभी तक सुबह से सिर्फ 4 hour 33 minutes ही पढ़ाई हो पाई है सुबह से। तो सुबह से मेरी सिर्फ 4 hour 33 minutes ही पढ़ाई हुई, जैसा कि आपने देखा। और आज मैंने लेट भी स्टार्ट किया था और कुछ खास शूट भी नहीं किया, सिर्फ वही जीके पढ़ने के बाद केमिस्ट्री कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला चैप्टर ही पढ़ रही थी। और इसको चैप्टर पढ़ने के में टाइम ज़्यादा लग रहा है क्योंकि ये लेंदी चैप्टर है, इसीलिए इसमें टाइम भी ज़्यादा लग रहा है। बाकी अदर कुछ चैप्टर्स ऐसे भी होते हैं जो मेरे काफ़ी जल्दी हो जाते हैं और मैंने किए भी हैं। बट ये वाला चैप्टर थोड़ा आराम से ही करने वाला है बिकॉज बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं, जब तक खुद से सॉल्व नहीं करेंगे तब तक नहीं आएगा। वैसे सभी में ये चीज़ लागू होती है कि जब तक खुद से सॉल्व नहीं करोगे तो वो चीज़ नहीं आएगी। बट कोई बात नहीं, मेरे पास अभी टाइम है, मैं कर लूँगी आराम से। और हाँ, अभी और भी पढ़ना बाकी है, बट मैंने सोचा इस वीडियो को थोड़ा सा शूट करती हूँ, कुछ चीज़ें बतानी थी। हाँ, पहली चीज़ यही बतानी थी, देखो जैसे जो पीडब्ल्यू के वन शॉट पढ़े हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले, वो भी 7-8 घंटे तक के ही हैं। अगर अच्छे लेक्चर्स देखो जो लेंदी वाले हैं वो 7-8 घंटे तक ही हैं। और सेम बैच में भी जो सर ने पढ़ाया है, विजय एजुकेशन की बात कर रही हूँ, उसमें भी 7 घंटे तक ही है आपका पूरा। जितने लेक्चर्स हैं सभी टोटल मिला लो 1-1 घंटे के होते हैं, 7-8 लेक्चर्स हैं। बट एक MCQ क्लासेस है, बाकी 7 घंटे का उन्होंने भी पढ़ाया है और एक भी कॉन्सेप्ट उन्होंने नहीं छोड़ा है। जितना अपना नीट में इधर पढ़ाया जा रहा था उतना ही उन्होंने ही पढ़ाया है। बस हाँ, थोड़ा सा फ़र्क ये ज़रूर है कि नीट में कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा बताई गई हैं, एक्स्ट्रा नहीं है, वो NCERT बेस्ड ही बताई गई हैं। बट अपने इधर विजय एजुकेशन में इतना डेप्थ में नई चीज़ें बताई गई। बट हाँ, ये ज़रूर है कि सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो अगर आप बैच से पढ़ते हो तो ऐसा कुछ नहीं है, आप उसको फॉलो कर सकते हो, उसमें भी सारी चीज़ें पढ़ाई गई हैं। और अगर बैच नहीं है तो फिर आप पीडब्ल्यू के वन शॉट भी कर लो, उनसे भी सारी चीज़ें पढ़ाई गई हैं। तो इन सभी में एक चीज़ तो ज़रूर कॉमन थी कि हर चीज़ आपको माइंड में सेव होनी चाहिए। और हमेशा मैं ये चीज़ वीडियोस में अपने ज़रूर बताती हूँ, क्योंकि मैं ये नोटिस कर रही थी, चैप्टर मैंने पूरा कर लिया, जैसे हाफ अभी बाकी है, समझ में भी हर चीज़ आ रही है, क्वेश्चंस भी लगते हैं, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो मुझसे अटक रहा हो या मैं नहीं लगा पा रही हूँ, सारे क्वेश्चंस लग रहे थे बहुत ईजिली। बट एक चीज़ बस यही यहाँ पे आ रही थी कि अगर मुझे ये सारी चीज़ें याद होंगी, मतलब याद होने का मतलब मेरा यही कहने का है, जैसे इसमें आयुपैक नेमिंग होता है, तो आयुपैक नेमिंग के टाइम पे आपको जो रूल होते हैं वो दिमाग में सेट होने चाहिए कि कब क्या लगता है। और कोई भी चीज़ है जैसे वाटर दे रखा है तो उसको हम लोग एक्वा लिखेंगे, तो ये जो सारी चीज़ें ये लर्न होनी चाहिए, तभी आप उसको कर पाओगे। और प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, इतना टाइम नहीं होगा ना कि आप उसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वगैरह उसमें होते हैं तो आप उसको सोच रहे हो कि उसमें क्या होगा क्या नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपको D&F ब्लॉक वाला जो चैप्टर अभी पढ़ा है उससे भी रिलेट है ये वाला चैप्टर। तो सारी चीज़ें आपको अच्छे से आनी चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए। लिमिटेड चीज़ ही भले पढ़ो बट अच्छे से काम करो उसको, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में टाइम कम मिलता है और सारी चीज़ें याद होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। समझ में भी आ जाएगा और क्वेश्चंस भी लग जाएंगे, बट अभी लग जाएंगे, एग्ज़ाम में नहीं लगेंगे। क्योंकि अगर आपने उसको ज़्यादा टाइम दिया, क्वेश्चन सोच रहे हो कि इसमें कैसे था, क्या लगता था, क्या नहीं था, तो हर चीज़ को अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, लर्न कर लो।
चाहे जितना आप उसको समझ के करोगे, कुछ भी करोगे, बट लास्ट में उसको ये है ना कि लर्न ही करना पड़ेगा। जैसे किसी की डेंटिसिटी इसमें पूछी जाती है, तो सबकी डेंटिसिटी तुमको पता होनी चाहिए कि किसकी क्या होती है। वहाँ सोचते हुए नहीं बैठोगे एग्ज़ाम में कि इसकी क्या थी या इसकी क्या थी। और मोस्टली जितने इम्पोर्टेंट कंपाउंड वगैरह इन सब की मतलब एलिमेंट वगैरह की जितनी भी पता करनी होती है तो वो टीचर्स बता दिए हैं, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बता दिए हैं। तो इस चैप्टर में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले इस चैप्टर में आपको केमिस्ट्री का, इसमें आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकलता है और आईयूपैक नेमिंग क्या है और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकलता है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। इसके बाद में आपका आइसोमेरिज्म वाला टॉपिक आता है, उससे भी क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं। ये 4 टॉपिक आपको पता होने चाहिए। तो इसमें ना वीबीटी वाला भी पूछा जाता है, लो स्पिन कौन सा है या कौन सा पेयरिंग करेगा, कौन सा पेयर नहीं करता है, कलर्ड कौन सा है, कलर कौन सा नहीं शो करेगा, ये जितनी सारी चीज़ें हैं ये सब प्रैक्टिस होनी चाहिए। और कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू ही आप इसको कलर होगा कि नहीं होगा, पेयरिंग होगी कि नहीं होगी, ये सब उन्हीं के बेसिस पे बता पाओगे। तो कॉन्फ़िगरेशन तो ज़रूर आना चाहिए, आपको तुरंत लर्न होना चाहिए सबका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कैसे निकलता है। लर्न क्या, वो तो एक ट्रिक है, आप उसको पहचान लो किसमें क्या होता है क्या नहीं होता है, बट फिर भी आपको याद तो होना चाहिए ना कि इसमें ये लग रहा था, इसमें ये नहीं लग रहा था, क्या कॉन्फ़िगरेशन सबका था, किसमें एक्सेप्शन थे, किसमें एक्सेप्शन नहीं थे, वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ हो जाएगा। सभी की कॉन्फ़िगरेशन निकालो, फिर फटाफट उसको पेयर करो, कितने ऑर्बिटल्स में कितना होगा क्या नहीं होगा, सारी चीज़ें A to Z। बस यही है ना कि प्रैक्टिस पे ही आएगी, समझ आ जाएगा चैप्टर, सब कुछ है। बस मेरा हमेशा से यही लैक होता है कि चीज़ें याद ही नहीं होती हैं क्योंकि मल्टीपल रिवीजन नहीं किया होता है, तो रिवीजन इसके ज़रूर करने हैं। बाकी रही बायो की बात, तो बायो में जैसे जो ये केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर है उसको अगर आप चाहोगे तो बुक से भी पढ़ लो, तो कुछ ऐसा नहीं है कि नंबर नहीं आएंगे या कुछ नहीं है। कुछ चैप्टर्स ऐसे बायो में भी हैं जिनको आप डायरेक्ट बुक से पढ़ सकते हो, बुक हो नोट्स हो उससे पढ़ लो, ज़रूरी नहीं कि आप उसके लेक्चर देखो। अगर जिसने फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो वो देख सकते हैं, बट जो एक बार कभी पढ़ चुके हैं तो वो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि बुक से ही आप पढ़ो, क्योंकि बायो में भी ऑलमोस्ट चीज़ें सब लर्न ही करने वाला है, तो आप डायरेक्ट लर्न कर लो ना उस चैप्टर में कि कौन सा रिलीजिंग हार्मोन है या कोई भी हार्मोन की बात करी जा रही है, उसका फंक्शन क्या है क्या नहीं है। हाँ, उसमें जो लास्ट में वो चैप्टर नहीं टॉपिक है जो हार्मोन रिसेप्टर करके होता है, वो वाला भले अगर समझना हो तो वो वाला समझ लो, अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई भी अदर ऐसा टॉपिक होगा जो आपको समझने की ज़रूरत है। नॉर्मल PDF से भी समझ आ जाएगा, नॉर्मल बुक से भी पढ़ोगे वो वाला चैप्टर समझ ही आ जाएगा। अगर हाँ फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो फिर देख लेना, और उसमें भी अगर देखना भी है तो मैं सजेस्ट करूँगी माइंड मैप देख लो, उससे भी समझ आ जाएगा। जो PW के 1 शॉट वाले माइंड मैप पढ़े हैं, माइंड मैप तो 1 शॉट होते ही हैं, माइंड मैप जो पढ़ा है वो 2 घंटे का है, 1 घंटा 2 घंटा ऐसे, उसमें पूरा चैप्टर बायो वाला जो रहता है समझा देते हैं, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो उसके भी अगर आपको लेंदी लेक्चर सोच रहे हो तो देखने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे पढ़ सकते हो। बस यही है ना कि लर्न होना चाहिए, बाकी क्वेश्चंस कर लोगे, इतना कोई हार्ड नहीं आने वाला है। हार्ड में भी क्या है कि कुछ क्वेश्चंस हाँ ट्रिकी हो सकते हैं, बट ऑलमोस्ट क्वेश्चन ईजी होंगे जो आपके ईजिली लग जाएंगे अगर आपको थ्योरी आती होगी। नीट में जैसे क्या रहता है कि उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस मस्ट होती है, बट इसमें क्या है कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, बट अगर आपने उस लेवल की क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी है हाई लेवल में तो भी कोई बात नहीं, आप कर ले जाओगे। उसमें बस ये है ना कि थ्योरी आनी चाहिए अच्छे से, जो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको अच्छे से आने चाहिए। बस ज़रूरी नहीं है सबके क्वेश्चंस आप लगा रहे हो। जैसे क्वेश्चन की भी मैं बात करूँ तो आप कितने लगाओ क्या लगाओ, ये ना जो बैच में अगर लिया तो बैच में जो क्वेश्चन कराए वो कर लो, और जो यूट्यूब पर भी फ्री में MCQ क्लासेस होती है वो कर लो, बस इतना इनफ है। और एक चीज़ और बतानी थी कि जो पिछली साल इन द सेंस 24 वाले जो अभी 1 शॉट पढ़े थे विजय एजुकेशन के भी और GS प्लैनेट के, जिनमें इन्होंने मैराथन करवाई है, फिर से करवाएंगे, बट ये वाली भी कर लेना ज़रूर। तो अब फिज़िक्स की बताती हूँ। तो फिज़िक्स में अभी मैं फ़िलहाल जो चैप्टर्स मैंने सेंड किए थे मैं उन्हीं को पढ़ूंगी, सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ूंगी, और उसमें भी मुझे जो लेक्चर देखने वाला होगा वो देखूंगी, अदरवाइज़ कोई लेक्चर नहीं देखूंगी। बस क्वेश्चन प्रैक्टिस और वो कर लेना है, फार्मूला सारे लर्न कर लेना है। फार्मूला तो ज़रूर लर्न कर लो, अगर किसी चैप्टर में कुछ करना है या नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं, बट हाँ सभी चैप्टर्स के एक बार अगर फार्मूला कर लोगे तो आधे से ज़्यादा क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड ही आते हैं, उसी से सॉल्व हो जाएगा। तो उसमें भी कोई इतनी ज़्यादा हेडेक मत लो, ठीक है हो जाएगा।
इसीलिए मैं काफ़ी ज़्यादा अब स्लो चल रही हूँ कि मतलब बस चीज़ें जो करनी है स्पीड में करूँगी तो सिलेबस तो हो ही गया है। हाँ, मुझसे जो लोग बार बार पूछते हैं, मेरा सिलेबस हो चुका है, बहुत बार मैंने किया है, बहुत बार किया इन द सेंस 2 बार किया ही है। बस ये रहता है ना कि चीज़ें अच्छे से एंड नहीं है, मल्टीपल रिवीजन नहीं है, तो वो चीज़ याद ही नहीं रहती कि हमने पढ़ा क्या था। इसीलिए जो चीज़ आपको नहीं आ रही है, मतलब नहीं आ रही है इन द सेंस कि अभी फ़िलहाल जो चीज़ नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, उसको साइड में थोड़ा अभी रख दो, बाद में कर लेना। बट अभी के लिए आपको जो चीज़ आती है उसको अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लो। अभी टाइम है, 120 दिन अप्रॉक्स हैं आपके पास, अच्छे से कर लोगे सारी चीज़ें। खासकर बायो और केमिस्ट्री मल्टीपल रिवीजन खूब अच्छे से, हर चीज़ बार बार देखनी है। फिर बचा फिज़िक्स में फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस, और फार्मूला कर लोगे, बस इतना मोर देन इनफ है, ईजिली हो जाएगा। बाकी जी को अवॉइड नहीं करना है, बिकॉज अगर जी के आप अच्छा कर लोगे तो अगर फिज़िक्स अच्छा नहीं हो पाता है तो उसमें वो चीज़ कवर हो जाएगी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।